हेलो एवरीवन। वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट से आज हम दो कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वी मार्ट एंड सेकंड इज बाजार स्टाइल। दोस्तों, दोनों कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट का एनालिसिस करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट कंपनी पिक करते हैं बाजार स्टाइल। दोस्तों, बाजार स्टाइल के क्वार्टर टू के नंबर्स डिस्कस करने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस था FY 26 के लिए। दोस्तों, FY 25 के क्वार्टर फोर की कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम लोग FY 26 में हमारा रेवेन्यू 25% के आसपास ग्रोथ कराएंगे। दोस्तों, बात करें स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से, FY 25 के बाद में इनका टोटल स्टोर काउंट था 214। इनका टारगेट था कि हम लोग FY 26 में अराउंड 40 से 50 नए स्टोर ओपन करेंगे। एंड दोस्तों, बात कर ले सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस की, तो इनका गाइडेंस था कि हमारा एसएसजी अराउंड 7% के आसपास में रहेगा। एंड दोस्तों, बात कर लें पैट मार्जिन की, तो इनकी तरफ से गाइडेंस था कि हमारा FY 26 का जो पैट मार्जिन रहेगा वो रहेगा 2 से 3% के बीच में। अब दोस्तों, एक बार क्वार्टर टू के नंबर देख लेते हैं एंड ये देखते हैं कि जो इनका गाइडेंस था उसको मैच किया है या उसको आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों, ये हैं बाजार स्टाइल के क्वार्टर टू के नंबर्स। दोस्तों, बात कर ले रेवेन्यू की, लास्ट ईयर क्वार्टर टू में इनका रेवेन्यू था 313 करोड़ रुपए का एंड इस साल क्वार्टर टू में रेवेन्यू आया है 535 करोड़ रुपए का। मतलब रेवेन्यू में 71% की ग्रोथ हुई है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों, बात कर ले इबिटा की, लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर इनका इबिटा था 24.40 करोड़ रुपए का। इस बार क्वार्टर टू में इनका इबिटा आया है 69 करोड़ रुपए का। दोस्तों, लास्ट ईयर क्वार्टर टू में इनका इबिटा मार्जिन था 7.80% का। इस साल उन्होंने इबिटा मार्जिन प्रेजेंट किया है 13% का। दोस्तों, बात कर ले इनके प्रॉफिट अमाउंट की, लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, -12 करोड़ का। इस साल इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 13.70, मतलब लगभग 14 करोड़ रुपए का। दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम बुक किया है 55 करोड़ रुपए का। इसके कारण इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनका प्रॉफिट 51.50 करोड़ रुपए दिख रहा है, जो लास्ट ईयर इनका लगभग 9 करोड़ का लॉस था। तो दोस्तों, हम ये मान सकते हैं यदि एक्सेप्शनल आइटम नहीं होता तो इनका प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ रुपए का होता। लास्ट ईयर कितना था, लगभग -9 करोड़ रुपए का। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 19 करोड़ का ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अमाउंट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है एंड पैट पॉजिटिव होकर लगभग 10 करोड़ का प्रॉफिट प्रेजेंट करती। बट दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम आ गया लगभग 55 करोड़ रुपए का। उसके कारण से इनका जो टोटल प्रॉफिट अमाउंट दिखा रहा है वो 51.5 करोड़ रुपए का दिखा रहा है। अब दोस्तों, इनके कुछ बाकी के पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्वार्टर टू के बाद में इनका जो टोटल स्टोर काउंट है 250 हो गया है। जैसा हमने डिस्कस किया, FY 25 के बाद में इनका स्टोर काउंट 214 का था। मतलब H1 के अंदर इन लोगों ने लगभग 36 स्टोर ओपन करे हैं। दोस्तों, बात कर लें इनके सेल्स पर स्क्वायर फीट पैरामीटर की, लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट था 708 रुपए का। इस साल आया है 865 रुपए का। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस साल फेस्टिव सीजन क्वार्टर टू के एंड में स्टार्ट हो गया था, मतलब सितंबर एंड में स्टार्ट हो गया था। एंड बाजार स्टाइल का मैक्सिमम रेवेन्यू ईस्ट इंडिया से आता है, मतलब इनके जो मैक्सिमम स्टोर है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आसाम के अंदर है। एंड वहां पे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल इस बार 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। तो इनकी बहुत सारी सेल्स जो क्वार्टर थ्री में होने वाली थी वो इस साल क्वार्टर टू में ही प्रीपोन हो गई थी। उसकी वजह से इनकी सेल्स 71% से ग्रोथ हुई है। उसी की वजह से जो इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो अच्छा खासा छलांग मारा है। एंड दोस्तों, एक और अच्छी बात यहाँ पे जो इन्वेंट्री डेज है, लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY 25 में जो इन्वेंट्री डेज था वो 108 दिन का था। मतलब ऑन एन एवरेज इनकी जो इन्वेंट्री परचेज करते हैं वो कितने दिन तक स्टोर में पड़ी रहती है, वो 108 दिन था लास्ट ईयर। एंड इस साल वो 86 डेज ही है। बिकॉज फेस्टिवल सीजन थोड़ा जल्दी स्टार्ट होने की वजह से इनकी जो इन्वेंट्री बल्क में परचेज करी गई थी वो अच्छे से सेल हो गई है, कस्टमर्स ने परचेज कर ली है, तो इनका इन्वेंट्री डेज यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके सेल्स मिक्स की। इनके टोटल सेल्स के अंदर अपीयरेंस का 87% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एंड दोस्तों, 13% सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इनका जनरल मर्चेंडाइज से आता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपीयरल में इनका टोटल रेवेन्यू मिक्स किस तरह से रहा है। तो दोस्तों, अपीयर्स वाले सेक्शन में इनका मेन कैटेगरी का लगभग 40% के आसपास में रहता है, वुमन कैटेगरी का लगभग 30% के आसपास में रहता है। एंड दोस्तों, इनका किड्स कैटेगरी लगभग 27 से 28% के आसपास में रहता है। अब दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं इनके जो स्टोर का फुटप्रिंट है वो कहाँ कहाँ पे है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल 250 स्टोर में से इनके वेस्ट बंगाल के अंदर 95 स्टोर हैं, उड़ीसा में 34 स्टोर हैं, आसाम में 37 स्टोर हैं, बिहार में 32 स्टोर हैं और यूपी में 29 स्टोर है। एंड जो बाकी के नियर बाय स्टेट्स हैं उसके अंदर अभी ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट का ये कहना है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर अंदर हम लोग हमारी ज्योग्राफी को एक्सटेंड कर लेंगे और हम लोग एक पैन इंडिया प्लेयर बन जाएंगे। एंड दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट मैटर की बात कर लेते हैं। जो इनका हाउस ऑन ब्रांड्स है, जो खुद की प्राइवेट लेबलिंग है, वो प्राइवेट लेबलिंग वाले इनकी जो खुद की ब्रांड है वो टोटल रेवेन्यू का 59% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं।
एंड दोस्तों इनका गाइडेंस है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर हम लोग ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा के लगभग 65% के आसपास में कर देंगे, जिससे इनका जो पैट मार्जिन है वो लगभग 1% से इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे बाजार स्टाइल के क्वार्टर 2 के नंबर्स। दोस्तों नंबर्स को थोड़ा एक बार समराइज कर लेते हैं। दोस्तों फेस्टिवल सीजन प्रीपोन होने के कारण, दुर्गा पूजा सितंबर एंड में स्टार्ट होने के कारण इनके रेवेन्यू में वाईओवाई पर्सपेक्टिव से 71% की ग्रोथ दिखाई दी है। एंड दोस्तों बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में कंपनी लॉस में थी एंड इस साल ही कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, वो भी 51.5 करोड़ रुपए का। ऑल्दो वो प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आया है, बट दोस्तों यदि नॉर्मलाइज प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका बनता है लगभग 10 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों क्वार्टर 2 के अंदर इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है वो लगभग 19% का रहा है। एंड दोस्तों रिजल्ट के बाद में जब कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस 25% का होता है, बट आपने H1 के अंदर ही 55% की रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कर ली है, तो क्या आपका जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज करोगे? तो मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग हमारे रेवेन्यू का जो गाइडेंस है उसको 25% से बढ़ा के 30% कर रहे हैं। दोस्तों कितनी मजाक वाली बात करी मैनेजमेंट ने। ऑलरेडी H1 के अंदर 55% अचीव कर लिया, उनको बढ़ा के लगभग 40% के आसपास में करना चाहिए, बिकॉज सेकंड हाफ के अंदर अराउंड 20-25% से तो ग्रोथ करेंगे, तो दोनों का एवरेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 35-40% आ जाएगा। तो उन्होंने 30% का रिवाइज गाइडेंस देके थोड़ी मजाक वाली बात कर दी, बट मेरे को ये लग रहा है इजीली ये लोग 35 से 40% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ इजीली अचीव कर लेंगे। दोस्तों नंबर देख के काफी सही लग रहा है कि इनका रेवेन्यू का ग्रोथ लगभग 30% 35% के आसपास में है। प्रॉफिट की बात करें तो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट की तरफ आ गए हैं। पैट मार्जिन की बात करें तो लगभग 2 से 3% के आसपास इनका पैट मार्जिन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों बाजार स्टाइल का स्टॉक लगभग अभी करंटली 62 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 62 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अंदर जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसमें जो इनका एक्सेप्शनल आइटम का जो अमाउंट है लगभग 51 करोड़ रुपए का, उसको कंसिडर नहीं किया है। जो इनका नॉर्मलाइज प्रॉफिट आता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के रूप में लगभग 10 करोड़ का, उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है वो लगभग 61-62 के आसपास में है। दोस्तों बात कर ले इनके ईवी टू बिट्टा की। दोस्तों इस स्टॉक का करंटली ईवी टू बिट्टा 11 के आसपास में है। अब दोस्तों एक बार फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है। दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया कि FY26 में इनका रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 35% के आसपास में होगा। दोस्तों FY25 में इनका रेवेन्यू था लगभग 1350 करोड़ रुपए का। यदि 35% की ग्रोथ कंसिडर करें तो FY26 में रेवेन्यू कितना आ जाएगा? लगभग 1800 करोड़ रुपए का। और दोस्तों मैनेजमेंट ने जो पैट मार्जिन का गाइडेंस दे रखा है 2 से 3% का, उसमें से यदि 2.5% का भी पैट मार्जिन अपन कंसिडर करते हैं कंजर्वेटिवली होके, तो इनका पैट कितना निकल जाएगा FY26 का? लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए का। दोस्तों बाजार स्टाइल की करंट मार्केट कैप कितनी है? 2200 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा? 2200/45 लगभग कितना आएगा आपका? ये आएगा लगभग 44 से 45 के आसपास में। दोस्तों ग्रोथ रेट कितनी है? 35% से। दोस्तों फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा? 45/35 कितना निकल के आएगा? 1.3 के आसपास में। तो दोस्तों आप ये देखो, सेक्युलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करने वाला एक ऐसा बिजनेस जो लगभग 35% से ग्रोथ कर रहा है एंड उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.3 के आसपास में, तो दोस्तों ये तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव डील बन रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीमार्ट के बारे में। दोस्तों वीमार्ट की मैनेजमेंट की तरफ से ऐसे कोई रेवेन्यू ग्रोथ का कोई गाइडेंस नहीं होता है, उनका केवल एक स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस था। FY25 कंप्लीट होने के बाद में उनका जो टोटल स्टोर काउंट था लगभग 500 का था। एंड दोस्तों Q4 FY25 की कॉन्कॉल के अंदर इन लोगों ने ये बोला था कि हम लोग इस साल लगभग 70 स्टोर ओपन करेंगे। मतलब इनका टारगेट था कि लगभग हमारे FY26 बाद में 570 स्टोर हो जाएंगे। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं इनके Q2 के नंबर्स कैसे रहे हैं। दोस्तों ये हैं वीमार्ट के Q2 के नंबर्स। दोस्तों बात करें रेवेन्यू की तो उनका वाईओवाई पर्सपेक्टिव से Q2 के अंदर रेवेन्यू 22% से ग्रोथ हुआ है। और दोस्तों बात करें EBITDA की तो इनका Q2 के अंदर वाईओवाई पर्सपेक्टिव से EBITDA 85% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों बात कर लें प्रॉफिटेबिलिटी की, दोस्तों ये कंपनी अभी भी पैट पॉजिटिव नहीं हो पाई है Q2 के अंदर। लास्ट ईयर इनका Q2 के अंदर लॉस था लगभग 56 करोड़ रुपए का एंड इस साल भी Q2 के अंदर इन लोगों ने लगभग 9 करोड़ का लॉस प्रेजेंट किया है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इस बार फेस्टिव सीजन प्रीपोन हो गया था, Q2 में स्टार्ट हो गया था, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जितने भी वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट की कंपनीज है वो Q2 FY26 के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाएंगी। बट दोस्तों यहाँ पे वीमार्ट ने केवल 22% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। एक्सपेक्टेशन था कि लगभग ये 30% के आसपास ग्रोथ करेगा, बिकॉज काफी सारी सेल्स प्रीपोन हो गई है, तो इनका रेवेन्यू लगभग 30-35% से ग्रोथ होना चाहिए था। बिकॉज V2 रिटेल जिसने लगभग 50% का गाइडेंस दिया था वो 86% से रेवेन्यू ग्रोथ किया। बाजार स्टाइल जिसने 25% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था उसने 71% से ग्रोथ किया। तो दोस्तों यहाँ पे मानते हैं इनका कोई गाइडेंस नहीं था, बट दोस्तों 20-25% इनका डेल्टा आना चाहिए था। नॉर्मली 8-10% की रेवेन्यू ग्रोथ इनकी होती है, पर दोस्तों इनका रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 30-35% के आसपास में होना चाहिए था। ऑल्दो ऐसे जिनका कोई गाइडेंस नहीं होता, नॉर्मली ये लोग 8-10% से ग्रोथ करते रहते हैं वाईओवाई पर्सपेक्टिव से, बट दोस्तों फिर भी मतलब इनका रेवेन्यू ग्रोथ जितना एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है। एंड दोस्तों ये कंपनी पैट पॉजिटिव भी नहीं हो पाई है इतना अच्छा फेस्टिवल सीजन की सेल प्रीपोन होने के बावजूद भी। दोस्तों वीमार्ट के दूसरे पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं।
बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका एसएसजी 15% का था एंड इस साल इनका एसएसजी घट के 11% हो गया है। मतलब दोस्तों आप ये देखो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका एसएसजी कैसे कम हो सकता है। इस साल फेस्टिव सीजन प्रीपोन भी हो गया, उसके बावजूद भी आप अपना एसएसजी घटा रहे हो। मतलब ये तो यार मजाक वाली बात हो गई ना। मतलब बाकी सारी जो कंपनीज है वो बोल रही है हमारा फेस्टिव सीजन प्रीपोन होने के कारण हमारा एसएसजी जो गाइडेंस था उससे कहीं डबल या ट्रिपल बन के आ रहा है एंड वो लोग अपना नॉर्मलाइज करके वापस 10% के आसपास में ला रहे हैं कि आया हमारा 22-23% से, बट हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, फेस्टिव सीजन की सेल को हटा देते हैं तो हमारा लगभग 10-11% के आसपास में आया। मतलब बाकी वैल्यू फैशन रिटेल वाली कंपनीज ज्यादा एसएसजी आने के कारण उसको नॉर्मलाइज करके कम कर रही है एंड यहाँ पे वीमार्ट का तो डायरेक्टली जो एसएसजी का नंबर है वो तो वैसे ही डाउन चला गया है। मतलब क्या ही फायदा उठाया वीमार्ट ने यहाँ पे फेस्टिव सीजन के प्रीपोन होने का। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया वीमार्ट के क्वार्टर टू के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 22% से हुई है, एसएसजी इनका डाउन चला गया है, लास्ट लगभग 15% का था, इस साल 11% का है क्वार्टर टू के अंदर। एंड दोस्तों बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो लास्ट ईयर भी कंपनी लॉस में थी एंड इस बार भी लॉस में है। दोस्तों वीमार्ट ने फेस्टिव सीजन के प्रीपोन होने का एसेस को ज्यादा फायदा नहीं उठाया है यहाँ पे। मतलब एसेस मेरे को वीमार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर नहीं लग रहा है। वीमार्ट हाँ एक ऐसी कंपनी थी आज से 2-3 साल पहले जब ये लोग अराउंड 20-25% से ग्रोथ किया करते थे, बट आजकल वीमार्ट के बिजनेस में इतनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, लगभग 10-12-15% से ग्रोथ करते हैं। ये तो फेस्टिव सीजन थोड़ा प्रीपोन हो गया था इसलिए 22% की ग्रोथ आ गई है। तो दोस्तों मतलब ये नंबर देख के मेरे को यहाँ पे एसेस को इंटरेस्ट बन नहीं रहा है। और दोस्तों बात करें वीमार्ट के वैल्यूएशन के बारे में, दोस्तों वीमार्ट का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का डिस्कस करने का सेंस नहीं है। बात कर लें ईबिट टू बिट्टा की वो लगभग 16 के आसपास में है। तो दोस्तों आप ये देखो एक ऐसी कंपनी जो हार्डली 18-20% से ग्रोथ कर रही है वो भी क्वार्टर टू के अंदर, यदि नॉर्मलाइज सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 10-15% के बीच में आती है। आप तो आप ही देखो लगभग नॉर्मलाइज 15% के आसपास सेल्स ग्रोथ करने वाली कंपनी 16 के टू बिट्टा पे ट्रेड कर रही है, जब एक बाजार स्टाइल जो कंपनी है वो लगभग 30 से 35% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, वो 11 के टू बिट्टा पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं इनको वीटू रिटेल से कंपेयर नहीं कर रहा, वो कंपनी तो अलग लेवल पे ही मचा रही है। मतलब वो तो आपका ये मानो कि लगभग 50% से कंसिस्टेंटली अपना वाई एन वाई सेल्स ग्रोथ कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। इस साल क्वार्टर टू के अंदर तो उन लोगों ने 86% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। मैं उससे तो वीमार्ट को कंपेयर कर ही नहीं रहा, मैं केवल एक बाजार स्टाइल से कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज बाजार स्टाइल का जो वैल्यूएशन है वीटू बिट्टा के टर्म में वो 11 के आसपास में है। मतलब वीमार्ट का वैल्यूएशन बाजार स्टाइल से ज्यादा है वीटू बिट्टा के टर्म में एंड इसकी जो ग्रोथ है वो बाजार स्टाइल से लगभग आधी है। तो दोस्तों ये देख के मेरे को यहाँ पे तो एसएस को लॉजिकल बात बनती हुई नजर नहीं आती वीमार्ट के बिजनेस में, मेरे को एसएस को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बता रखा कि हमें वही बिजनेस पसंद है जो एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा के रेट से ग्रोथ कर रहे हो और उनका जो फॉरवर्ड पैक निकल के आता हो वो लगभग 1 से 1.5 के बीच में आ रहा हो। अब दोस्तों एक बार पूरे डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं। दोस्तों बाजार स्टाइल का बिजनेस मेरे को यहाँ पे लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करता हुआ नजर आता है। और दोस्तों वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी बाजार स्टाइल का स्टॉक लगभग फॉरवर्ड पैक 1.3 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों बात करें ईबिट टू बिट्टा के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से तो वो भी लगभग 11 के आसपास में ही है। तो मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बाजार स्टाइल के बिजनेस थोड़ा मेरे को अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो दोस्तों मेरे पर्सपेक्टिव से इन दोनों कंपनीज में से बाजार स्टाइल इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये मेरी तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज दोस्तों रिस्क आपका है, कैपिटल आपका है। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड दोस्तों वैल्यू फैशन सेगमेंट से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के रिजल्ट का मैं एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।